सोना देख रहे हैं हम, हमेशा से दाम बढ़ ही रहे हैं। सोना कभी ऐसे कम नहीं हुआ है, कम हुआ भी नहीं हुआ कि रेट कभी कम इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट कभी कम हुआ हो। आगे शादी का जो सीज़न है उसमें मेरे हिसाब से लोगों को सोने की बाइंग एवरेजिंग करके एटलीस्ट बाइंग करना चाहिए। अगर आपको 1 लाख का लेना है तो आप 50,000 का लीजिए, पर थोड़ा सा लेते चलिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो और भी तेज़ी में आने वाला है सोना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर रेट बढ़ रहे हैं सोने के तो लोगों का सवाल रहता है, और ये मानसिकता भी है कि ज़मीन खरीद के रख लेते हैं ताकि भविष्य में अगर ज़रूरत हो तो इसे बेचकर पैसे आएँ। ये मानसिकता रहती है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लैंड जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से सोने के रेट बढ़ रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ बदलने वाला है? हम तो ये ग्राहकों को, अपने ग्राहकों की सलाह देते हैं कि जितना ले सकते हो सोना लीजिए आप। अगर आपके घर में 2 साल बाद काम है तो सोना लेके रख लीजिए। जो उपयोग की वस्तु है, जो ज़रूरी है, उसको ज़रूर खरीद लें, समय के पहले खरीदें और साथ में धनतेरस की बुकिंग कराएं, क्योंकि दिवाली और धनतेरस में हर व्यक्ति खरीदता है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। मेरा नाम खुश, और आप सभी को खुशखबरी बताने के लिए ही अक्सर मैं आप लोगों को न्यूज़ में दिखाई देता हूँगा। और लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, किस में प्रॉफिट होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि रिटर्न जो है बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मिले ताकि हमारा फ़ायदा हो। ये सवाल लोगों का लगातार रहता था कमेंट में, और अक्सर लोग मिलते थे तो भी ये बात हमसे कहते थे। और आज ये आपको खबर दिखाने के पीछे की वजह बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब सही समय है आपको बताने का कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। फिलहाल भिलाई टाइम की टीम मौजूद है दुर्ग के सराफा बाजार में, जहां पर आपको सोने चांदी के तमाम ज्वेलरी शॉप नजर आते होंगे, लेकिन हम मौजूद हैं सहेली ज्वेलर्स में, सहेली ज्वेलर्स के मालिक साहब के साथ में, मेहुल जी के साथ में। और इनके साथ आने की वजह है कि सोने के दाम भैया लगातार बढ़ रहे हैं, और यही सवाल भैया आपसे भी है, दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दाम बढ़ रहे हैं और समय बहुत अच्छा है अब सोने का लेना। नवरात्रि भी पास में है, फिर उसके बाद दिवाली भी पास में है, दशहरा भी पास में है, फिर शादियों का सीज़न भी आ जाएगा उसके बाद। और सोना देख रहे हैं हम, हमेशा से दाम बढ़ ही रहे हैं। सोना कभी ऐसे कम नहीं हुआ है, कम हुआ भी रेट कभी कम इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट कभी कम हुआ हो। हम देखे होंगे कोविड में सोना 30,000 रुपये का था, वो बढ़ के आज 78,000 रुपये 24 कैरेट पे हो गया है, जो कि अब हमको लगता है वो आगे चल के आगे आने वाले समय में और बढ़ते ही जाएगा। वो कम होने का चांस ही नहीं दिख रहा है हमको। पिछले 1 हफ्ते में हम अगर देखेंगे तो 3 से 4,000 रुपये तोला करीबन बढ़ गया है, सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी। तो हम एक सरकार अपनी तरफ से कम कर दी, लेकिन उसके बाद भी सोने का दाम बढ़ रहा है, जो कि अब हमको दिखता ही नहीं है कि कम होगा। और हमको लगता है कि आगे और अच्छे से बढ़ेगा ही, कम होने का चांस बहुत कम दिखता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन बाजार का माहौल देख पा रहे हैं हम लोग कि लगातार लोग आ रहे हैं, कस्टमर आपके यहाँ आ रहे हैं। बाजार का माहौल भी बहुत अच्छा है, कस्टमर हमारे अच्छे आ रहे हैं। हमारी जो बहुत अच्छी डिज़ाइंस है, जो हम अपने कस्टमर को हमेशा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छी वैरायटी दिखाएं, और इतनी वैरायटी दिखाएं कि कस्टमर हमारा संतुष्ट होके जाए, कि उसको भाई आए सहेली ज्वेलर्स गांधी चौक या सिविक सेंटर या BSP मार्केट रिसाली में, तो उसको डिज़ाइन की कोई कमी नहीं हो, और रेट भी एकदम वाजिब से वाजिब रहता है हमारे यहाँ, जो ग्राहक को एकदम संतुष्ट करके जाता है और कोई परेशानी नहीं होती। और उसके बाद की सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। हम कोशिश करते हैं ग्राहक को अच्छी सर्विस दें, कंप्लेन का मौका नहीं, ताकि ग्राहक एकदम संतुष्ट रहे हमारे, और हमारे यहाँ बार बार आए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर रेट बढ़ रहे हैं सोने के तो लोगों का सवाल रहता है, और ये मानसिकता भी है कि ज़मीन खरीद के रख लेते हैं ताकि भविष्य में अगर ज़रूरत हो तो इसे बेचकर पैसे आएँ। ये मानसिकता रहती है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लैंड जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से सोने के रेट बढ़ रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ बदलने वाला है? इन्वेस्टमेंट अब सोने में लोग करने सोने का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है भाई। ज़मीन को आज हम खरीद लेते हैं, उसको बेचना चाहते हैं तो बेचने में हमको उसको समय लग जाते हैं, और वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी वो भी कोई वो नहीं है उसका। लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है, हम आज के विश्व में कहीं पे ही बैठे हों वो तुरंत बिक जाता है। और सोने को हम कभी भी कहीं भी कोई भी ज़रूरत के समय, चाहे वो सुबेरे हो या रात के हो, वो क्या बोलते बिक जाता है, या मॉर्गेज रखा जाता है, जो कि हमारे यहाँ उचित ब्याज दर पे रखा जाता है, और बहुत आसानी से रखा जाता है। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। ये मान लें कि अब इन्वेस्टमेंट का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, एकदम पूरा नज़रिया बदल जाएगा कि सोना जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। जैसे पिछले हफ्ते में ही 3 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी दिखी है हमें, तो आगे चल के पता नहीं उसकी क्या बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ेगा ये निश्चित है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत परफेक्ट है। एक सवाल और ये रहेगा कि
अब फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, लगातार जो है त्यौहार चल रहे हैं, अब नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद अब दिवाली है, तो क्या सहेली ज्वेलर्स की तैयारी है? सहेली ज्वेलर्स की तैयारी ये है कि वो अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारे अच्छे ऑफर लाएंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, वैरायटी बहुत सारी लाएंगे, डिज़ाइंस नई नई ला रहे हैं, तैयारी चालू है उसकी। कुछ ऑफर लाइव बताना चाहेंगे? वो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बहुत जल्द आने वाला है। वो हमारे ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा ऑफर रहेगा। उसको हम बहुत जल्दी भिलाई टाइम्स के थ्रू और सब चीज़ों के थ्रू उसको रिवील करेंगे, जो हमारे ग्राहकों को पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मेहुल सर, जो सहेली ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। लगातार हम इनके साथ वीडियो बनाते हैं और आपको तमाम ज्वेलरी के बारे में, तमाम रेट के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं कि कहाँ पर भैया क्या लेना है, क्या कैसे खरीदना है। और ये खबर बनाने के पीछे की वजह थी कि सोने के दाम जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में, बाकी ज्वेलरी शॉप के मालिकों से भी हमने बात की कि उनका क्या कहना है अपने कस्टमर को लेकर, उनकी क्या राय है, जो आइडिया होता है वो उन्होंने बताया है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ को लेकर। तो आगे आप उनकी भी वर्जन को ज़रूर सुनिएगा। आगे शादी का जो सीज़न है उसमें मेरे हिसाब से लोगों को सोने की बाइंग एवरेजिंग करके एटलीस्ट बाइंग करना चाहिए। अगर आपको 1 लाख का लेना है तो आप 50,000 का लीजिए, पर थोड़ा सा लेते चलिए, क्योंकि अगर जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस खास करके वो एक फैक्टर है, या अगर अमेरिका ब्याज दर अपने और घटाती है तो सोना और भागता हुआ आपको दिखेगा, सोना और चांदी दोनों। निवेश के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। बेहतर तो बहुत सारे तरीके हैं, हर आदमी अपने अपने पोर्टफोलियो के अनुसार निवेश करता है, पर बहुत अच्छा, बेहतर और हाईली लिक्विडेबल, इंस्टेंट लिक्विडेबल एसेट है जो आपका तुरंत पैसे आपको कन्वर्ट करके दे सकता है। लोगों को इन्वेस्ट ज़मीन पर करना चाहिए, सोने पर करना चाहिए, क्योंकि दाम बढ़ेंगे। भाई आज की स्थिति देखते हुए अगर गोल्ड पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो और भी तेज़ी में आने वाला है सोना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये आमना हम लोगों की है कि सोना 85,000 पर 10 ग्राम हो जाएगा, ऐसा भी हम लोगों के होलसेलर या हम लोगों का जो सोचना है। और जितना समय और आगे आएगा सोना वैसे ही बढ़ते जाएगा। इसलिए हम तो ये ग्राहकों को, अपने ग्राहकों की सलाह देते हैं कि जितना ले सकते हो सोना लीजिए आप। अगर आपके घर में 2 साल बाद काम है तो सोना लेके रख लीजिए, क्योंकि सोना 1,000 भी हो जाएगा, 1 लाख भी हो सकता है पर 10 ग्राम। ये स्थिति है सोने। सर, सोने के दाम बढ़ गए हैं लगातार, क्या लोगों के लिए सही वक्त है खरीदने के लिए? यस, उसका रीज़न है इंटरनेशनल मार्केट रोज़ बढ़ रही है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मार्केट जितने दिन ये सब चलेगा उतने दिन तक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेटर है समय से खरीद लेवें। जो उपयोग की वस्तु है, जो ज़रूरी है, उसको ज़रूर खरीद लेवें, समय के पहले खरीदें और साथ में धनतेरस की बुकिंग कराएं, क्योंकि दिवाली और धनतेरस में हर व्यक्ति खरीदता है। बेटर है आज खरीद करके बुकिंग करा लेवें, ताकि धनतेरस के दिन या दिवाली के समय पे कम मूल्यों पर वो अपने प्रोडक्ट को ले पाएँ, उसी प्रोडक्ट को कम मूल्य पे खरीद पाएँ।